नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। ज्येष्ठ माह का पावन पर्व गंगा दशहरा आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन शुभ दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान, पुण्य और पूजा करने से जीवन के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार का गंगा दशहरा इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आज रवि योग, हस्त नक्षत्र और व्यातिपात योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में आज के दिन विशेष कार्यक्रम में जानेंगे गंगा दशहरा की सही तिथि, स्नान और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और इस पर्व का धार्मिक आखिर महत्व। किन किन बातों पर आज हम गौर करने वाले हैं। आज क्यों खास है गंगा दशहरा का पर्व, रवि योग बनने से कितना बढ़ गया है महत्व, गंगा स्नान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे करें मां गंगा की पूजा। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 24 मई की शाम से शुरू होकर 25 दोपहर तक रहेगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी ताकि राजा भगीरथ की पूर्वजों को मोक्ष उनको मिल सके। तभी से गंगा दशहरा को आस्था, पवित्रता और मोक्ष का पर्व माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और व्यातिपात योग का संयोग भी दोस्तों बन रहा है। कहा जाता है कि इन शुभ योगों में पूजा पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:23 तक का रहेगा। वहीं सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:10 तक का रहने वाला है, जिसे कि पूजा और शुभ कार्यों के लिए बेहद मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि आप गंगा घाट नहीं जा सकते तो घर में स्नान जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। बहुत आपके लिए पुण्यकारी रहेगा। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, पूजा करके स्थान को साफ करें, मां गंगा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दोस्तों, पूजा के दौरान मां गंगा को फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गंगा मंत्रों का जप करें और गंगा आरती पढ़ें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ओम नमो गंगे विश्व गुरु ने नारायणाय नमः मंत्र का आपको जप करना है। विशेष फलदायी ये मंत्र माना गया है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जल से भरा घड़ा, फल, वस्त्र, अन्न और जरूरतमंदों को दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी दोस्तों प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों गंगा दशहरा के धार्मिक महत्व की। मान्यता है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी है। गंगा स्नान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि इस दिन लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा हमें सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि जल के महत्व और प्रकृति के सम्मान का भी संदेश देता है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है और भारतीय संस्कृति में नदियों को मां का स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अंतिम सुविचार, जल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि आस्था, शुद्धता और मोक्ष का भी प्रतीक है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है गंगा दशहरा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास एपिसोड में धर्म, ज्योतिष और व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।